इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली आपने जो कैलकुलेशन होता है उसमें 1/2 आधार गुने ऊंचाई का फॉर्मूला अप्लाई किया होगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल को पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो देखते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक यहाँ पे ट्राइंगल त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, जिसके शीर्षक दिए गए यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। मान के चलिए ये पहला कोऑर्डिनेट्स है 3,8, यहाँ पे है -4,2 और यहाँ पे 5,1, ठीक है। ये इसके शीर्षक दिए गए हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि आप इस शीर्षक का इस्तेमाल करिए और मुझको बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो शीर्षक का इस्तेमाल करके इस फॉर्मूला पे तो हम बना नहीं सकते, तो यहाँ पे ये लगेगा नहीं, ठीक है। बट डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखिए। सिंपली यहाँ डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/2 लगाएंगे और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले पोजीशन पे जो वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है, और दूसरे पोजीशन पे जो होता है वो y का वैल्यू होता है। सबको पता है, इसमें किसी को डाउट है नहीं, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पोजीशन पे यानी कि x वाले वैल्यू को एक लाइन में लिख देंगे यहाँ पे, मतलब एक स्तंभ में लिख देंगे, ठीक है। और y वाले वैल्यू को दूसरा स्तंभ में, और तीसरा स्तंभ में हम एक भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ पर लिखेंगे 5, और चलिए अब x खत्म हो गया, y को लिखते हैं। यहाँ पे 8 है, 2 है, 1 है, तो 8 2 1, और तीसरा हम लोग का स्तंभ किससे भरेगा, सिर्फ 1 1 लिख देंगे अपने से, ठीक है। चलिए अब इसका हम प्रसारण कर देंगे तो फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। प्रसारण करके एक बार देख लेते हैं। तो 61/2 फाइनली हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, इसी बात को फॉर्मूले में लिख दिया गया है ना। और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है याद करना, ठीक है। तो मैं उसको आसानी से आपको समझाता हूँ कैसे आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला दिया गया है। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट इन केस अगर आपको जल्दी कैलकुलेशन करना हो तो याद हो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं बताता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके इसको कैसे याद कर सकते हैं। याद क्या, आपको भूलेंगे ही नहीं, एक बार ये ट्रिक सीख लिए तो, ठीक है। देखते हैं क्या है। यहाँ पे इतना लंबा फार्मूला दिया गया है तो याद तो करना मुश्किल है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं यानी कि शीर्ष इसके दिए गए हैं उसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म लिया है, तो हम यहाँ पे इसको सीक्वेंस में लिख लिया है x1 y1 x2 y2 x3 y2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x1 को लेंगे पहले, इधर से इस वाले लाइन से हम x1 को लेंगे और इसके सामने वाले को छोड़ करके इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। तो y2 और y3 को माइनस करेंगे तो y2 माइनस y3, इसको कोष्ट में कर दिए, ठीक है। फिर x2 को लेंगे तो x2 को लेंगे यहाँ पे प्लस में x2, ठीक है। और इसके सामने वाला छोड़ करके इसके नीचे और इसके ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 माइनस y1, ठीक है। फिर x3 को लेंगे तो प्लस x3, और इसके सामने वाले को छोड़ करके बाकी इन दोनों को माइनस करेंगे तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है और यहाँ पे 1/2 लगा देंगे बाद में, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने का, ठीक है। जल्दी करना हो तो, मेरे को तो वैसे याद करने का जरूरत पड़ा नहीं कभी, बट ये ऐसा है ना कि अगर आपका ऐसा दिया है तो सिंपली आप लिख लो यहाँ पे, इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है ना। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 लिख लो, बात खत्म, इतना सिंपल है। लेकिन क्या होता है, हर बार आप ये डिटर्मिनेंट तो लिखोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है थ्योरेटिकली तो डिटर्मिनेंट लिख के भी निकाल सकते हो, बट लिखो अगर लिखना नहीं चाहते हो तो सिंपली ऐसे आप लिख सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट दिया है, अगर उसका शीर्ष दिया है, सॉरी, तो शीर्ष को लिखो और सिंपली फार्मूला पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो। आप डिटर्मिनेंट तो लिखने जाओगे नहीं, तो इसलिए इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा यानी फार्मूला याद करने का तरीका, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें कहा गया है, यहाँ पे शीर्ष दिया गया है, ठीक है, और बोला गया है इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो इस k का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब इसके एक शीर्ष में एक वैल्यू नहीं दिया है जिसको हमको फाइंड करना है, k का वैल्यू, ठीक है। k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम फाइनली तीनों शीर्ष को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज वाले फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 35 यहाँ पे दिया है, इक्वल टू में क्या लिखेंगे 1/2। चलिए
अब हम जो अभी ट्रिक सीख के आए हैं उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2, ये वाला 2, और इसके सामने वाले को छोड़ करके नीचे वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 माइनस 4, फिर लिखेंगे प्लस, फिर 5 लिखेंगे तो 5, इसके सामने वाले को छोड़ करके इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ पे 6 में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब के को लिखेंगे तो प्लस के, इसके सामने वाले को छोड़ करके इन दोनों को माइनस करेंगे तो -6 -4, -6 -4। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 5 क्रॉस 10 प्लस यहाँ पे के हो जाएगा, ये माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2, ये 35 इधर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 10 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 2 को इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि इधर अगर ये डिवाइड में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 35 2 ज़ा 70 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 10 के। इस 10 को प्लस में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के दूसरे तरफ लेके आएंगे और 70 को उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के इक्वल टू 50 माइनस 70। ठीक है, 70 को मैं उस तरफ ले गया, 10 के को उस तरफ लेके आया, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -20। ठीक है, और इसको जब हम क्रॉस कर देंगे तो के का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमने के का वैल्यू फाइंड कर लिया, -2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।